हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 2, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पे इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So पहला क्वेश्चन है, recently in August the RBI has imposed a monetary penalty of rupees 2.08 lakh on which among the following UCBs Urban Cooperative Bank for non-compliance with the RBI direction on loans and advances to the directors, their relatives and firms or concerns in which they are interested। तो इनमें से कौन सा आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है जिस पे आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 2.08 लाख की। तो ये बैंक आपका है श्री कृष्णा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है, जो आपका लोकेटेड है उमरेर, महाराष्ट्र में। क्लियर है। नाउ इसके अलावा 4 और बैंकों पे जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई द्वारा। कौन कौन से बैंक हैं देखते हैं। पहला बैंक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसपे 5 लाख की जो है पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, रीजंस आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बैंक आपका है नागनाथ यूसीबी। इट इज यहाँ पे पेनल्टी जो है वो 1 लाख की है। अलीबाग कोऑपरेटिव अर्बन बैंक 2 लाख की पेनल्टी। देन हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक पे 4 लाख की पेनल्टी लगाई गई है बाय द आरबीआई। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज were covered by the RBI's master direction on a fraud risk management issued in July 2024। तो इनमें से कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज जो हैं उनको कवर किया गया है आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑफ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में। तो पहला आपका ऑप्शन है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जिसमें आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया है। देन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देन कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। Now next question is, in August 2024, Indrajit Kamotra has been reappointed as MD and CEO of which bank? तो इंद्रजीत कमोत्रा जो है इनमें से कौन से बैंक के एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट किए गए हैं बाय द आरबीआई? इट इज यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसे 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट इज, who is recently elected as the 67th president of Institute of Cost Accountants of India, that is ICMAI, for 2024-2025 period। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है, मतलब इन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ 67th प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICMAI का 2024-2025 पीरियड के लिए। ठीक है, तो इनका नाम है विभूति भूषण नायक। क्या नाम है इनका? विभूति भूषण नायक। और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है, सक्सीड किया है अश्विन दालवाड़ी को। क्लियर है। इसी के साथ इनको जो है इलेक्ट किया गया है, इनको पहले इलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द टर्म 2023 टिल 2027। फाइन। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है TCA श्रीनिवासा प्रसाद, और इन्होंने विभूति भूषण नायक, जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, उनको सक्सीड किया है। क्लियर है। Now next question आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, दैट इज ACC। तो ACC के नेक्स्ट प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट किए गए हैं मोहसिन नकवी, जो आपके करंटली सर्व कर रहे हैं चेयरमैन ऑफ अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो, इनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। ठीक है, और इनका टेन्योर जो है आपका 2025 में स्टार्ट होगा और 2 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट जो है किया गया है। ठीक है। अब करंट प्रेसिडेंट की बात करें, करंट प्रेसिडेंट आपके हैं जय शाह और वाइस प्रेसिडेंट आपके हैं ओमान के पंकज खीमजी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च अ न्यू हाई ऑर्बिट इंटरनेट सर्विसेज सैटेलाइट विक्सिंग होलीवैन गोगियर 02। ठीक है, तो सेकेंड ये आपकी जो है इस टाइप की सैटेलाइट है जो चाइना ने लॉन्च की है। पहली जो सैटेलाइट थी वो आपकी लॉन्च की गई थी इन द मंथ ऑफ February 2024 में, इसको जो है लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था WHG-01। ठीक है, अभी कितना है? इट इज HG-02, WHG-02। फाइन। Now next question is, the Asian Cricket Council, that is ACC, has officially declared Dash as a host of 2025 Men's Asia Cup Cricket Tournament in a T20 format।
तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको बेसिकली जो 2025 का मेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होस्ट करेगा? इट इज इंडिया। ठीक है, साथ में ही 2027 का जो आपका एशिया कप टूर्नामेंट होगा इन ODI फॉर्मेट, ये होस्ट करेगा बांग्लादेश। तो ये दोनों ही अनाउंसमेंट रिसेंटली की गई थी बाय द ACC। ठीक है, नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड द मेमोर टाइटल ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोर ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर्स। तो ये मेमोर जो है ये आपकी ऑथर की गई है बाय द सुदीप्ता सेन। ठीक है, इनका नाम है सुदीप्ता सेन गुप्ता और इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय दी हार्पर कॉलेज पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, साथ में ही नोट करना है जो सुदीप्ता सेन गुप्ता जी हैं ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने विजिट किया था अंटार्कटिका एज अ पार्ट ऑफ अ थर्ड इंडियन आर्कटिक एक्सपीडिशन इन 1983 टू 84। ठीक है, नेक्स्ट इज which country officially joined the United Nations Command UNC as a 18th member state? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने एज ए 18th मेंबर ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन कमांड को? इट इज जर्मनी। ठीक है, कौन सी कंट्री है? इट इज जर्मनी। और यूएनसी की अगर बात करें यूनाइटेड नेशन कमांड की तो इसे आपका 1950 में 7 जुलाई 1950 में जो है स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द अनरिकॉग्नाइज्ड एज अ एग्रेशन ऑफ अ नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट साउथ कोरिया। तो इन दोनों कंट्री के बीच में जो आपका टेंशन हुआ था उस टाइम पे इसको फॉर्म किया गया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 83 एंड 84 के तहत, या आप बोल सकते हो ये जो रेजोल्यूशन है ये प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल लीगल अथॉरिटी इन मेंबर स्टेट्स को कि ये रिस्टोर करें पीस ऑन अ कोरियन पेनिनसुला, बेसिकली इनके बॉर्डर्स पे, एंड डेजिग्नेटेड द यूएसए एज अ लीडर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमांड। ठीक है, तो यूएसए को इसका लीड बनाया गया था और यहाँ पे यूएसए मिलिट्री के जो कमांडर हैं वो इसे लीड करते हैं हु आर सेंक्शनड इन दी साउथ कोरिया। ठीक है, एंड ऑल्सो ये भी नोट करना है इट इज नॉट एफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन। फाइन, नाउ ड्यूरिंग द कोरियन वॉर जो रिकंस्ट्रक्शन पीरियड था आपका, यहाँ पे एक आर्टिमिस्टिक जो है अग्रीमेंट साइन किया गया था आपका 27 जुलाई 2023 को, जहाँ पे 22 कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया था कॉम्बैट फोर्सेस और मेडिकल असिस्टेंट टू सपोर्ट द साउथ कोरिया अंडर द यूएन प्लान। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज TRAI हैज रिलीज्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर एक्सेस एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो यहाँ पे जो TRAI है इन्होंने रिवाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो हैं वो आपके रिलीज किए हैं जो इफेक्ट में आएंगे आपके 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स की तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि इनको डिस्प्ले करना है टेक्नोलॉजी वाइज मोबाइल कवरेज मैप्स ऑन देयर वेबसाइट्स। ठीक है, टू इनेबल द यूजर और कंज्यूमर टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ मोबाइल सर्विस शैल नाउ बी मॉनिटर्ड मंथली, जो पहले आपका क्वार्टरली हुआ करता था। ठीक है, नाउ न्यू रेगुलेशंस जो आए हैं इन्होंने यहाँ पे नए पैरामीटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे रिपोर्टिंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट नेटवर्क आउटेजेस, जिटर, मैक्सिमम बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बिटवीन रेडियो एंड कोर नेटवर्क ड्यूरिंग दी बिजी आवर्स एंड SMS डिलीवरी सक्सेस रेट। तो ये सारी चीजें इन्होंने नई इंट्रोड्यूस की हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है जो रिवाइज रेगुलेशन है इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर को टू अपग्रेड देयर सिस्टम फॉर अ ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ अ क्वालिटी ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो TRAI के चेयरमैन करेंटली है अनिल कुमार लहोती, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 20 फरवरी 1997 को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेमासानी चंद्रशेखर इनॉग्रेट्स नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एट अ C.in डैश। तो ये नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जो है ये इनॉग्रेट किया गया है आपका C. ठीक है, which is Center for Development of Telematics in New Delhi, Delhi. तो आंसर here is ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में से जो है आपका इनॉग्रेट किया गया है। अब जो यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है बेसिकली ये होस्ट करेगा इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आपके जिसका मेन पर्पस क्या रहेगा आइडेंटिफाई करना और ट्रैक करना साइबर थ्रेट्स को इन अ टेलीकॉम नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे C. की।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसके करंट CEO हैं राजकुमार उपाध्याय। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज which ministry has recently in August launched the version 4.0 of a price monitoring system mobile application? तो इन्होंने जो आपका प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम की मोबाइल एप्लीकेशन थी, इसका 4th वर्जन लॉन्च किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी के साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने है, इन्होंने एक्सपैंड किया है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम को, और इसमें टोटल अब जो है 38 कमोडिटीज हो गई हैं। बेसिकली पहले आपके 22 कमोडिटीज थी, अब 16 यहाँ पे कमोडिटीज ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको ऐड किया गया है? इट इज बाजरा, जवर, रागी, सूजी, मैदा, बेसन, घी, बटर, ब्रिंजल, एग, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन, रेड चिलीज, टर्मरिक पाउडर एंड बनाना। तो इन 16 कमोडिटीज को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ टोटल कमोडिटीज यहाँ पे 38 कमोडिटीज हो गई हैं। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने 10,000 करोड़ का अलॉटमेंट यहाँ पे किया है अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इन अ यूनियन बजट 2024-2025 मेंटेन करने के लिए स्टेबल प्राइसेस एंड इंश्योर करने के लिए अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पल्सेस। ठीक है, now next question is recently RBI has introduced a new norms for treating bad and doubtful debt reserves, that is BDDR, in cooperative banks to ensure uniformity. Which of the following cooperative banks are covered under the RBI's revised instruction on BDDR? ठीक है, तो इनमें से कौन से टाइप के आपके जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं उनको कवर किया गया है जो रिवाइज इंस्ट्रक्शन आपके लाए गए हैं BDDR के लिए? तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? इट इज अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक। इन तीनों को ही इसमें कवर किया गया है। तो आंसर विल बी ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे की चेंजेस या इम्प्लीमेंटेशन जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे जो रिवाइज नॉर्म्स जो आपके हैं ये आपके इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गए हैं। ठीक है, सेकेंड आपका पॉइंट है फ्रॉम Financial year 2025, provision for NPAs, non-performing assets, must be charged as an expense to the profit and loss account in a accounting period, जिसमें recognize किए गए हैं। ठीक है, third says provision for regulatory capital will be continue to follow existing capital adequacy norm। तो ये changes और implementation यहाँ पे लाने की बात की गई है। ठीक है, नाउ अब की पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं, इसमें 4 की पॉइंट्स आपके हैं: आइडेंटिफिकेशन, प्रोविजन, एडजस्टमेंट एंड कैपिटल ट्रीटमेंट। पहला देखते हैं पॉइंट आपका, बैंक ने यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन वाले में बैंक ने मैंडेटरी किया है टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई दी BDDR balances as of 31st March 2024 which were created by appropriating net profits instead of recognizing them as a expenses। ठीक है, नेक्स्ट है RBI ने मेंशन किया है that by beginning of financial year 2025 the provision should be charged as an expense to the profit and loss account in a accounting period जिसमें इनको recognize किया गया है। ठीक है, third says adjustment, the appropriation should be made directly from the profit and loss account or a general reserves to make provision for NPAs by the 31st March 2025। एंड द लास्ट इज जो BDDR बैलेंसेस आपके हैं। ठीक है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ Tier 1 कैपिटल, हाउएवर द बैलेंसेस ऑफ BDDR कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ग्रॉस NPAs टू अराइव एट द नेट NPAs। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स आपके थे, ध्यान में रखने आपको। Now next question is which state government has signed an MOU with SBI General Insurance Company for Disaster Risk Transfer Parametric Insurance Solution, that is DRTPS। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, जिन्होंने MOU साइन किया है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और ये पहला ऐसा स्टेट बना है नागालैंड आपका जो बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को। ठीक है, अब जो ये आपका इंश्योरेंस सॉल्यूशन है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय द NSDMA विद सपोर्ट फ्रॉम द Insue Resilience Solution Fund for the period of 3 years। ठीक है, and it will come in effect from the immediate effect, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। Now next point है the insurance covers the entire Nagaland and also government of Nagaland will pay the insurance premium। ठीक है, total sum insured जो है आपका यहाँ पे दिया गया है it is rupees 150 crore for 3 years with the insurer, while Nagaland government would pay the annual premium rupees 4.20 crore and its totaling is 12.60 crores। ठीक है, now next SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की हम स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे which is
MD एंड CEO इसके करंटली है नवीन चंद्र झा। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट्स टैगलाइन इज सुरक्षा और भरोसा दोनों, और इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Now next question है, in August 2024, Thomas Cook India Limited, that is TCIL, has partnered with National Payment Corporation of India NPCI to launch रुपे फॉरेक्स कार्ड फॉर विच कंट्री। तो इन दोनों ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए रुपे फॉरेक्स कार्ड। कौन सी कंट्री के लिए? इट इज UAE। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। एंड दिस इज द फर्स्ट रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन ट्रैवलर्स जो UAE में विजिट करेंगे। ठीक है, now this card is powered by NPCI's technology partner card 91। ठीक है, and next point says जो travelers हैं they can use Thomas Cook रुपे कार्ड फॉर ट्रांजेक्शन एंड ATM withdrawals across the UAE country। ठीक है, next is which among the following institution has partnered with IDBI to establish cyber security lab at its campus। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने पार्टनरशिप की है IDBI के साथ स्टैब्लिश करने के लिए साइबर सिक्योरिटी लैब को इनके कैंपस में? तो ये इंस्टीट्यूशन आपका है IIT मद्रास। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इस लैब का नाम है IDBI IIT मद्रास सिक्योर सिस्टम लैब। क्लियर है? नाउ जो ये लैब है ये फोकस करेगी ऑन क्रिएटिंग मार्केट रेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज प्रोडक्शनाइजेशन कमर्शलाइजेशन पे। ठीक है, ऑफर रिसर्च वर्क स्पेशली आपके जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज होंगे उस पर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन ऑगस्ट रिसीव लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर डिफेंस प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे डिफेंस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस जो है रिसेंटली दिया गया है? तो इट इज कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए। अब जो लाइसेंस है इट वॉज ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, अंडर द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951। ओके, next is name the personality who is appointed as a new Director General of Border Security Force, that is BSF। BSF के नए DG कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और इनसे पहले ये पोजीशन आपकी थी नितिन अग्रवाल के पास। ठीक है, नाउ BSF की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है एंड इट्स मोटो इज ड्यूटी अनटू डेथ। Now next question है, which of the following Indian personalities were recently in August selected as a crew members for the Axiom 4 mission to the International Space Station। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको आपका सेलेक्ट किया गया है Axiom 4 मिशन के लिए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो मिशन है आपका, इट इज शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर। ठीक है, तो ये दोनों आपके जो शख्स हैं इनको सेलेक्ट किया गया है Axiom 4 मिशन के लिए। क्लियर है? नाउ अब जो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं ये इनको असाइन किया गया है प्राइम मिशन पायलट, वाइल ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर विल बी हिज बैकअप। तो ये आपके लीड रोल में रहेंगे और इसका बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं आपके प्रशांत बालाकृष्णन नायर। ठीक है, अब ये दोनों जो पर्सनालिटी हैं आपके, इनको गगनयान मिशन के लिए भी सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, PM मोदी जी ने डेजिग्नेट किया था इनको फॉर द गगनयान मिशन, एंड इनके साथ साथ अजीत कृष्णन एंड अंगद प्रताप। ठीक है, अंगद प्रताप, इनको आपका गगनयान मिशन के लिए जो है डेजिग्नेट किया गया है। क्लियर है? अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ गगनयान मिशन आपका कब लॉन्च किया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट इज renowned Indian classical dancer Yamini Krishnamurti recently in August passed away. She was honored with the Padma Bhushan in which year? तो इन्हें जो है पद्म भूषण दिया गया था 2001 में। ठीक है, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों ही जो है अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ये कौन से डांस से बिलोंग करती हैं या इनको कौन कौन से फॉर्म्स में इनको देखा गया है। तो आपका एक है कुचिपुड़ी, दूसरा है भरतनाट्यम और तीसरा ओडिसी। तो ये इन तीनों की ही मास्टर ये रही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड बन सकता है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांस। ठीक है, ये क्लियर है? नाउ अब हमने बात की थी कि इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो पद्मश्री इन्हें कब दिया गया था? 1968 में, पद्म भूषण इन 2001 एंड पद्म विभूषण इन 2016। क्लियर है? इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया था 1977 में, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश की थी, अ पैशन फॉर डांस विद रेणुका खांडेकर इन 1995। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल India at the rate 100
एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। तो ये बुक के ऑथर आपके हैं केवी सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? केवी सुब्रमण्यन एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर है? नाउ अब जो ये बुक है, इस बुक में प्रिडिक्ट किया गया है इंडिया कैन अचीव 55 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी इन 2047। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी। फाइन। नेक्स्ट इज द इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो इंडियन ऑर्गन डे जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 3 अगस्त को। ठीक है। अब इस दिन बेसिकली पहला आपका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था इंडिया में सक्सेसफुली, जो है डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पे हुआ था। इसी वजह से हम इस दिन आपका इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं और इस बार जो है 14th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है। अब इसी के साथ नोट करना है आपको, इन 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था मेजर अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम था अंगदान जन जागरूकता अभियान। ठीक है। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था और ये कैंपेन महीने भर चला था आपका। मंथ ऑफ जुलाई 2024 ये कैंपेन चला था और जुलाई मंथ को ऑब्जर्व किया गया था एज अ ऑर्गन डोनेशन मंथ। क्लियर है? नाउ फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो ये आपका परफॉर्म किया गया था 1994 में एट दी एम्स दिल्ली। एंड जो ये सर्जरी थी ये आपके इसके लीड रोल में थे आपके डॉक्टर पनांगी पाली वेणुगोपाल, जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया था इनके सर्जन्स के साथ मिलकर। क्लियर है? अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे आपका कब मनाया जाता है? ये अगस्त के मंथ में ही मनाया जाता है, बट डेट क्या है इसकी प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है। यहाँ पे आप इस इवेंट की पिक्चर देख सकते हो। अब इस इवेंट में बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे जो हैं वो प्रेजेंट किए गए थे। अब अवार्ड्स देखेंगे हम। पहला अवार्ड आपका है बेस्ट रोटो अवार्ड, ये दिया गया है PGI MER जो चंडीगढ़ में आपका हॉस्पिटल है। ठीक है। देन अवार्ड फॉर बेस्ट सोटो स्टेट, इन फर्स्ट रैंक यहाँ पे तेलंगाना है, सेकंड रैंक पे तमिलनाडु एंड कर्नाटका है। ठीक है। बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट ये आपका मणिपुर है। इमर्जिंग स्टेट्स इन ऑर्गन डोनेशन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। बेस्ट नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर ये आपका है सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद गुजरात। एंड इमर्जिंग NTORC ये इसमें आपका हरियाणा का कमांड हॉस्पिटल है। ठीक है। एंड हिमाचल प्रदेश का राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। इसके अलावा स्टेट विद द बेस्ट अवेयरनेस इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज ये आपका रहा है राजस्थान। ठीक है। अवार्ड्स याद रखने हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है बेस्ट हॉस्पिटल इन अ प्राइवेट सेक्टर विद द हाईएस्ट डिसीज डोनेशन, इट इज यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट इज स्पेशल अवार्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर अ एफिशिएंट रिवाइवल ऑफ द डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम, इट इज सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली दिल्ली। ठीक है। एंड द लास्ट इज स्पेशल अवार्ड टू द स्टेट हॉस्पिटल फॉर अ एफिशिएंट रिवाइवल ऑफ अ डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम, इट इज किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई महाराष्ट्र। फाइन। इसके अलावा बेस्ट ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफाइंग टीम जो आपकी रही है रीजन वाइज, वेस्ट में ये रही है न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत, देन नॉर्थ में एम्स दिल्ली, साउथ में KIMS सिकंदराबाद एंड ईस्ट में IPG MER कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेशनल बोन एंड जॉइंट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो हम नेशनल बोन एंड जॉइंट डे ऑब्जर्व करते हैं आपका 4 अगस्त को। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। एंड जो एनुअल सेलिब्रेशन है आपका नेशन वाइड हेल्थ कैंपेन इज लेड बाय द इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन न्यू दिल्ली दिल्ली। ठीक है। Next is the government has extended the deadline for the central public sector enterprises, public sector banks and financial institution to adhere the minimum public shareholding norms until dash। तो minimum public shareholding के लिए यहाँ पे जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया गया है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है। कब तक ये एक्सटेंड किया गया है? अगस्त 2026 तक। ठीक है। ऑलरेडी इसका एक एक्सटेंशन पहले भी हुआ है जो आपका अगस्त 2024 में खत्म हुआ है। अब फर्दर इसे 2 साल के लिए जो है आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो CPSE हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, FIs हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनको अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है एटलीस्ट 25% इंक्रीज करनी है
बाय द 1 अगस्त 2026। क्लियर है? नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। एज पर द सेबी, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें आपका स्टेट ओन कंपनीज भी आ जाते हैं, इनको ज़रूरी है मेंटेन करना MSP ऑफ 25%। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, 5 पब्लिक सेक्टर लेंडर्स जो हैं, जिसमें आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ऐसे बैंक हैं जो प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का स्टेक रिड्यूस करना है इनको लेस देन 75% टू कंप्लाई विद द MSP नॉर्म्स ऑफ द सेबी। ठीक है, अगर करेंटली बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना % शेयर यहाँ पे है गवर्नमेंट का। ठीक है, इन सभी बैंकों में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एज ऑफ 31 मार्च 2024, 12 में से 7 जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दे आर कंप्लायंट विद द MSP नॉर्म्स इंक्लूडिंग SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे बैंक्स जो हैं आपके, दे आर कंप्लायंट विद द MSP नॉर्म्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, जो स्टेट ओन LIC है आपका, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इट हैज़ बीन गिवन times till the 16th May 2027 to achieve 10% public share holding। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। एंड गवर्नमेंट हैज़ टू डाइवर्स 6.5% ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो आने वाले 3 सालों में गवर्नमेंट को डाइवर्स करना है 6.5%, अचीव करने के लिए मिनिमम 10% शेयर होल्डिंग्स को। क्लियर है? Now next question is, which of the following is not one of the 4 application launched by Union Home Minister Amit Shah for the 3 new criminal laws in Chandigarh? तो अमित शाह जी ने 3 यहाँ पे क्रिमिनल लॉज के लिए 4 आपकी एप्लीकेशंस जो है लॉन्च की थी। कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। इन चारों एप्लीकेशंस को इन्होंने लॉन्च किया था चंडीगढ़ में। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ई संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज जो है, ऐसी कोई ऐप लॉन्च नहीं की गई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ जो ये ऐप्स हैं, इनको डेवलप किया गया है NIC द्वारा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा, जो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, अब ये जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली ये कौन से 3 लॉज के लिए, क्रिमिनल लॉज के लिए आपकी रिलीज की गई हैं। तो आपका पहला क्रिमिनल लॉ है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एंड लास्ट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इन तीनों क्रिमिनल लॉज के लिए आपका ये एप्स लॉन्च की गई हैं, जो इफेक्ट में आ गए थे 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, अब इसी के साथ चंडीगढ़ जो है, इट विल बी द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन अ कंट्री वेयर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल 3 न्यू क्रिमिनल लॉज विल बी कंप्लीटेड इन अ नेक्स्ट 2 months। तो विद इन 2 months यहाँ पे जो है ये तीनों लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। एंड ये इस टाइप का पहला आपका जगह बन गया है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया है इंडिया में जो इनको इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।